हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। जैसा कि हम लोग का चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें जो है कुछ बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप लोगों को हम जो है पिछली वीडियो में बता चुके हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसा आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु हमें दिए हैं, मान लीजिए दो बिंदु दिए हुए हैं P एक बिंदु मान और दूसरा बिंदु Q, और इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो हमें P तथा Q दोनों के निर्देशांक की आवश्यकता होगी। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे P के निर्देशांक x1 और y1 तथा Q के निर्देशांक x2 और y2। ठीक, अगर जो है हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक मालूम हो, तो इनके जो है बीच की दूरियां हम निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि फार्मूला है, दो बिंदुओं XP जिसके निर्देशांक x1 और y1 तथा Q जिसके निर्देशांक x2 और y2। ठीक, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी बराबर हम आपको बताए हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस फार्मूले की सहायता से हमें जो भी निर्देशांक दिए गए हैं दो बिंदुओं के, उनके बीच की हम दूरियां ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम पहला देखते हैं, पहला हमारा है दो बिंदु हमें दिए गए हैं 2 3 और क्या दिया गया है 4 और 1। ध्यान देंगे आप, 2 3 और 4 1, इनके बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि बताए हैं कि जो पहला वाला है ये निर्देशांक ये भुज है और दूसरा वाला क्या है, कोटि है। उसी तरह से इसमें ही भुज है और ये क्या है, कोटि है। भुज का मतलब x निर्देशांक और y निर्देशांक, इसमें भी x निर्देशांक है y निर्देशांक है। तो इसे हम पहले x1 मान लेते हैं, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। उसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में जो निर्देशांक दिए हैं उन्हें x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। फिर से देखिए, यहाँ पे इसे हम x1 मान लेते हैं 2 और y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक ना, बीच की दूरी हम लिखेंगे, बीच की दूरी वही फार्मूला जो आपको हम बता चुके यहाँ पे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी सहायता से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इधर देखते हैं, तो हम लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, इधर देखिए x2 की वैल्यू हम देख रहे हैं 4 और x1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 1 और y1 का मान कितना 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, बीच की दूरी जैसा फार्मूला आपको हम बताए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 का मान 4 और x1 का मान 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। इसे आप हल करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे, 4 में से 2 गया 2, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2,
-2 का होल स्क्वायर, ठीक। और 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4, अब प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, अब बराबर इसे हम 4 और 4 जोड़ देंगे √8, ठीक। अब इसका आप फैक्टर करेंगे, अगर जो है 8 का फैक्टर करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, देख रहे हैं 222 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 1 2 का एक जोड़ा बन जा रहा है, तो 2 और अंडर क्या बचा 2। तो इस तरह से जो भी बिंदु हमें दिए गए थे 2 और 3 और 4 -1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो गई 2√2, ठीक ना। तो इतना हम जो है यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम आपको इसका दूसरा बताते हैं। तो आइए देखते हैं अगला हम, तो इसका दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमारा है -5 7 और क्या है -1 3, ठीक। इस तरह से दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, जैसे कोई भी दो बिंदु हो, ठीक, कोई भी दो बिंदु हो, इनके निर्देशांक हमें जो है मालूम है क्या क्या, -5 7 और -1 3, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो फिर उसी फार्मूले से हम √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसी फार्मूले की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहला बिंदु है तो इसे हम मान लेते हैं x1 y1, तो हम लेते हैं x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7। उसी तरह से इसे हम लेंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3, ठीक। इस तरह से पहले ब्रैकेट में जो है उसे x1 y1 और दूसरे ब्रैकेट में जो है x2 y2, क्योंकि देखिए एक भुज है हमारा, एक कोटि है, ठीक। प्रत्येक में ये भी भुज है, ये भी कोटि है, लेकिन पहले ब्रैकेट वाले को x1 y1 से हम प्रदर्शित करेंगे, दूसरे को x2 और y2 को, ठीक, क्योंकि दो निर्देशांक हमें मालूम है। अब हम लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी हम लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इस फार्मूले की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। किसी भी तल में दो बिंदुओं, अगर के दो बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात हैं तो उनके बीच की दूरी हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो रखिए यहां पे मान x2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस x1 का -5 है, तो माइनस और माइनस जब आएगा तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम इसे प्लस कर दे रहे हैं, +5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए आप, y2 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है, 7 का होल स्क्वायर -1 + 5, इसका मतलब 5 में से हम 1 घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे क्या आया 4, 4 का वर्ग प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 का वर्ग। आगे हम देखेंगे 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस -4 का वर्ग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 में हम -4 से गुणा करेंगे, जरा इधर ध्यान देंगे, -4 गुणे -4 यदि हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16। तो इस तरह से इसका भी मान हमारा कितना गया 16, √16 + 16। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, बराबर 16 + 16 = कितना आ गया 32। अब 32 का आप फैक्टर कर दीजिए और इसका जोड़ा बना के बाहर निकालिए, अर्थात हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 32 का हम करेंगे, जरा ध्यान देंगे आप, 32 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किए, 2 1 का 2, 2 6 12 16 आ गया, 2 8 16,
फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्का 2। ठीक, इस तरह से 1 2 3 4 5 5 2 आए हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब आप जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल में क्या किया जाता है, गुणनखंड करके दो दो का हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए जोड़ा बनाए तो 2 जोड़ा हमारा बना, और जोड़े में से एक को बाहर निकाला जाता है, एक जोड़े में से, प्रत्येक जोड़े में से एक एक ठो। तो यहाँ पे हम देखिए इस जोड़े में से एक निकला, फिर इस जोड़े में से एक 2 निकला, लेकिन यहाँ पे हमें √2 बच गया। तो हम देखते हैं 2 दूना 4 √2 अर्थात 4 कौड़ी में 2। तो इस तरह से ये जो भी 2 बिंदु हमें दिए गए थे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा क्या आ गया, 4 कौड़ी में 2। और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आप जो है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर की सहायता से आप जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए। कहीं भी किसी तल में यदि 2 बिंदु हमें ज्ञात हैं और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो इस फार्मूले से हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से कोई शहर जो है, आप जो है अपने मैप में देखेंगे कोई शहर कहाँ है, अगर उसके निर्देशांक मालूम है, एक अन्य दूसरा शहर का निर्देशांक भी मालूम है, तो उनके बीच की दूरी हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नोट करिए इसे, फिर इसका लास्ट वाला देखते हैं हम। आइए बच्चों देखते हैं इसका तीसरा, हमारा तीसरा है, हम देख रहे हैं एक निर्देशांक है ए बी और दूसरे बिंदु का निर्देशांक -a -b। ठीक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो बिंदु मालूम हो, इसके निर्देशांक हो गए ए और बी, और इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -a और -b। ठीक, ये तो इस तरह से बना दिए हैं। अगर आप कार्तीय तल में बनाएंगे तो देखिए चिन्हों की सहायता से आप बिंदु को जो है किस चतुर्थांश में होगा, चिन्हों की सहायता से आपको पता चलता है, और जो भी उसके जो है आंकिक मान है उससे आप x अक्ष और y अक्ष पे जो है कितनी दूर जाएंगे वो जो है क्लियर होगा। जैसे आप देख रहे हैं आप ए बी है, तो ए बी है तो ए और बी दोनों का मान धनात्मक है, अर्थात यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। अगर जो है आपको कार्तीय तल में इसे जो है निर्धारित करना है, आपको तो अंकित करना है, तो देखेंगे कि यह बिंदु हमारा कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। और यहाँ देख रहे हैं इसके निर्देशांक -a -b है, तो -a -b है, तो यह जो है बिंदु किस चतुर्थांश में अंकित होगा, यह बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में अंकित होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इस तरह से अगर जो है हमें कार्तीय तल में ग्राफ पेपर पे इस तरह से बनाना होगा, बिंदु को निर्धारित करना होगा, तो चिन्हों की सहायता से जो है किस चतुर्थांश में है हम निर्धारित करते हैं। तो देखिए अब हम जो है ए बी और -a -ab इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि इसे हम पहले को मान लेते हैं x1 बराबर a और y1 बराबर b। ठीक उसी तरह से x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। ठीक, अब इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी फार्मूला वही फिर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए आप x2 आप देख रहे हैं x2 क्या है आपका -a माइनस x1 कितना है a -a सब का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे -b फिर माइनस फिर यहाँ पे y1 का -b। यहां आप देखते हैं -a दोनों का चिन्ह माइनस है, -a इस तरह से दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ के हो जाएंगे -2a। क्या हो जाएगा,
2a माइनस ए, दोनों का जब साइन एक ही रहेगा दोनों जोड़ दिए जाते हैं और जो साइन रहेगा वही लगता है। ए होता तो प्लस 2a हो जाता क्योंकि दोनों के मान पॉजिटिव होते, धनात्मक होते। अब माइनस ए है तो दोनों का मान ऋणात्मक है तो -2a हम लिखेंगे। उसी तरह से माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, -2b। क्या लिखेंगे, -2b का होल स्क्वायर। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए -2a है, -2a गुणे -2a, तो माइनस और माइनस दोनों साइन का जो है जब दो बार गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह जो है हमारा प्लस हो गया। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, अर्थात -2a का वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका मान क्या आया, 4a स्क्वायर। हम प्लस लगाते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया। 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4 और b स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखते हैं 4b स्क्वायर। यहाँ हमारा 4a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4b स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये a स्क्वायर है, क्या है, b स्क्वायर है। अगर 4a स्क्वायर ये भी 4a स्क्वायर या 2a स्क्वायर कुछ होता जो है सजाती होता तो उस तरह से जुड़ जाता, लेकिन अलग अलग है। 4a स्क्वायर है 4b स्क्वायर है, जोड़ हम नहीं सकते इसे। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों में देखिए कॉमन देख रहे हैं। दोनों में ऐसा कौन सा जो है अंक है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम देख रहे हैं 4 दोनों में है तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचा क्या हमारा a स्क्वायर और प्लस यहाँ भी 4 जो है कैंसिल हुआ 4 से, यहाँ क्या बचा b स्क्वायर। ठीक, तो हमारा √4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए आप 4 का जो है फैक्टर करेंगे, 4 का वर्गमूल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2 गुणे 2 होगा तो 2 ठो होगा जो है उसका जोड़ा बनेगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो हम इस 4 को जो है बाहर निकाल देंगे तो हो गया 2, बचा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से जो भी हमें बिंदु दिए गए थे ए बी और -a -b, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी निकल के आई 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक ना, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपस में जुड़ नहीं सकता तो इसी तरह से हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही बच्चों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें 3 जो है क्वेश्चन दिए गए थे, और जैसा कि इसमें देख रहे हैं 2 3 4 -1, दूसरा हमारा -5 7 -1 3 और a b -a -b। और इन जो है जो हमें जो है दिए गए थे बिंदु युग्म जो है, तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था। और जैसा कि आपको मालूम है, बता चुके हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से कहीं भी दो बिंदु हमें जो है कार्तीय तल में कहीं भी दिए गए हैं जो है किसी तल में, अगर उनके निर्देशांक मालूम है तो इस फार्मूले की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो आज की जो है क्लास में आप लोग जो है यहाँ तक क्लियर करिए। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर अगली क्लास में हम जो है दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे। और परीक्षा नजदीक है, इस तरह इसलिए जो है आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। और जो भी बच्चे जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको यदि हमारे सवाल जो है सही समझ में आ रहे हो, आपको सही तरह से समझ में आ रहे हो, तो आप जो है एक लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियो को, और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को भी सही तरह से मैथ की जानकारी प्राप्त हो सके। और जो नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे जो है अगर आप बेल का आइकन दबाते हैं तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप जो है डेली पढ़ाई करते रहेंगे। तो जो है आप मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है, और लगातार मेहनत से और लगन से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलिए, आज की क्लास जो है यहीं तक खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में जो है आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।